स्क्रीन दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है। जी जी। गुड। ठीक है, किसी को कोई सवाल है? कल हमने 4 या 5 कुछ फॉर्मूलाज बताया था, जैसे यहाँ पे सारे फॉर्मूला लिखा, रैंड बिटवीन, सम, सम इफ, एवरेज, एवरेज इफ। ये टोटल 5 फॉर्मूला बताया था, सबको प्रैक्टिस करने के लिए बताया था। तो सबने प्रैक्टिस किया होगा आई बिलीव। सर मैंने प्रैक्टिस किया, लेकिन सामिफ का नहीं आ रहा है कुछ रिजल्ट। सम इफ नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं। और किसी को सम इफ में प्रॉब्लम है? चलो एक बार हम तुम्हें सम इफ फिर से दिखा देते हैं। ठीक है, इन सारे फॉर्मूलाज को एक बार मैं फिर से करके बताता हूँ, बाकी कल तुम लोग फिर से अपने आप में प्रैक्टिस करना। हमने तुम लोगों को ये टास्क दिया था, कुछ लोगों ने बनाया है, बाकी सबने नहीं बनाया। ठीक है, कोई नहीं, हम तुम्हें बना के दिखाते हैं। सैंपल डेटा हम लेते हैं, मैंने जैसे कल लिया था डेज का। छोटे डेटा दिखाते हैं ताकि छोटे टर्म्स में ना समझ में आएगा। ओके सर। विजिट डेज हम ले लेते हैं, संडे। नीचे क्या लिखेंगे? देखो मैंने तुम लोगों को बताया था ऑटो फिल कैसे होता है। संडे लिखने के बाद जब ये प्लस का आइकन बनेगा, हरिंदर तुम्हारा क्वेश्चन था ड्रैग करने पे वैल्यू सही नहीं आता है, हर जगह पे अलग अलग कॉन्सेप्ट है भाई। यहाँ पे जब संडे लिखा है ना, तो एक्सेल को पता है कि संडे के बाद क्या होना है, तो वो तुम्हें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लाके दे देगा। लेकिन अगर तुम वहीं पे नंबर्स को ड्रैग करोगे तो माइट भी नंबर्स कुछ गलत आए, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया या 20 लिख दिया, अब मैं ड्रैग करूंगा तो ये क्या करेगा? 20, 30, 40, 50 नहीं देगा, बल्कि सेम नंबर को ड्रैग कर देगा, क्योंकि तुमने बताया नहीं कि ये है क्या, करना क्या है इसका। तो जैसे हम ड्रैग करेंगे ना, तो देखो नीचे ऑप्शन आता है ना छोटा सा ऑटोफिल ऑप्शन, यही ऑटोफिल यहाँ भी आता है। तो ऑटोफिल में जब तुम जाओगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, फिल सीरीज का मिलेगा। तो ये फिल सीरीज क्या होगा? सीक्वेंस में 1 बाय 1 नंबर इंक्रीज कर देगा, 20, 21, 22, 23 नंबर बढ़ा देगा। बढ़ा दिया ना? फॉर्मेटिंग ओनली के लिए फॉर्मेट अप्लाई कर देगा। फिल फ्लैश के लिए ये सारे आगे आगे फीचर्स एडवांस है जो तुमको समझ में आएगा। फिल फ्लैश वही था जो हमने रिपीट किया था, पर फिल फ्लैश का और भी आगे यूज होने वाला, जब लास्ट डेटा पे काम करोगे ना, तो ये बहुत हेल्प करेगा फिल फ्लैश। फिलहाल सिर्फ फिल सीरीज पे ध्यान दो कि फिल सीरीज से क्या होगा, तुम्हारा जो नंबर है वो सीरियल वाइज इंक्रीमेंटल ऑर्डर में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? रैंडम नंबर चाहिए 20 से 50 तक। तो हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू रैंड बिटवीन बॉटम नंबर, बॉटम में सबसे नीचे का नंबर होगा 20, टॉप पूछ रहा है, टॉप नंबर हमारा होगा 50, 50, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अभी ये 20 से लेकर 50 तक के नंबर को यहाँ पे पॉपुलेट करा देगा। राइट, चलो यहाँ तक क्लियर। हमने एक रैंड बिटवीन का फॉर्मूला क्लियर कर लिया। यस सर। कोई डाउट नहीं है? जो क्लियर होगा हम उसे रेड कर देते हैं। अभी ये सारे पेंडिंग है, इसको हम हाइड कर। ये वाला फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं सम पे। रैंड छोड़ो, हम आते हैं सम। सम करने के लिए सिंपली इक्वल टू टाइप करो, सम करो। सम टाइप करते ही तुम्हें नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तुम्हें सम पे डबल क्लिक करो या फिर टैब प्रेस करो, ये सम आ जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। देन नंबर सेलेक्ट करना, नंबर को या आप माउस से सिलेक्ट करो या कीबोर्ड से करो, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा जो इसका टोटल सम होगा। क्लियर? अब हम आते हैं सम इफ में। सम इफ क्या करना है? इफ का मतलब होता है अगर। अगर मीन्स कंडीशन लगा रहे हैं हम इसको एक लॉजिक बताएंगे कि किस कंडीशन पे सम करना है। अपनी मर्जी से ये पूरा का पूरा सम नहीं करे,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम टाइप करेंगे और नीचे से सम इफ को सिलेक्ट कर लेना। सबसे पहले पूछता है कंडीशंस का रेंज क्या होने वाला है। इफ का मतलब कंडीशन, याद रखना इफ जिस फॉर्मूले में आ गया वो तुम्हारा लॉजिकल और कंडीशनल ये फॉर्मूला होगा। अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कि कोई भी एक लॉजिकल फॉर्मूला लगा के दिखाओ तो तुम इफ लगा के दिखा सकते हो, ठीक है, या कंडीशनल फॉर्मूला। तो इफ लगाएंगे, इफ लगाते ही पूछेगा तुमसे रेंज, सम इफ का रेंज क्या होने वाला है। तो मेरा रेंज है नंबर ऑफ डेज, कॉमा, अब इस रेंज में कंडीशन क्या है, कंडीशन बोले तो क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होगा तुम्हारा, क्राइटेरिया होगा संडे। हम यहाँ पे संडे टाइप कर देंगे, कॉमा के डबल कोट्स के अंदर SUNDAY। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास वो भी बताते हैं, पहले हम संडे टाइप कर देंगे। अब पूछ रहा है सम रेंज, वेयर इज द रेंज, दिस इज द रेंज, विजिट रेंज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो संडे में क्या आया तुम्हारा 35। अब देखो यहाँ पे अगर मैं फ्राइडे की जगह एक और संडे लिख दूं, अभी क्या हो जाएगा, ये 35 प्लस 21 कितना होगा, हाउ मच, 56। गॉट इट, 56 आ गया। अभी हमने क्या किया था, फॉर्मूला के अंदर मैंने संडे लिखा। अब मैं चाहता हूं कि क्या हो अगर यहाँ पे ही संडे लिखा हो और इसका रेफरेंस दें हम, तो इज इक्वल टू सम इफ ओपन ब्रैकेट रेंज फ्रॉम वेयर वी आर लुकिंग द डेटा, जिस डेटा से हम ढूंढना चाह रहे हैं संडे को वो रेंज होगा। ओके, हरिंदर को नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई नहीं। क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, क्राइटेरिया हमारा संडे जहां हमने टाइप किया था, कॉमा सम रेंज हमारा जिसे हमें सम करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखो रिजल्ट सेम आया, यस सर। ठीक है, सम इफ क्लियर, जी सर। ठीक है। एक बार फिर से हम एवरेज दिखा देते हैं, इज इक्वल टू एवरेज का भी बिल्कुल सम की तरफ फॉर्मूला है। एवरेज कुछ नहीं करना, तुम्हें सीधा नंबर रेंज सिलेक्ट करना है, इन सभी का नंबर को सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये तुम्हें बता देगा कि कितना एवरेज नंबर यहाँ पे है। डेली विजिट्स का अगर तुम देखना चाहो कि एवरेज कितना विजिट्स हो रहा है डेली, तो एवरेज होगा तुम्हारा 34। ये 34 तुमने फॉर्मूला से यहाँ पे ले तो लिया, इसका एक और ऑप्शन ये होता है, जब तुम सिलेक्ट करोगे ना तो यहाँ छोटा सा एक रिबन होता है, कैलकुलेशन से बाहर है ये, यहाँ पे देखोगे, सॉरी ये चीज, ये तुम्हें ऑटोमेटिक टोटल सम भी दिखाएगा और यहाँ पे टोटल काउंट भी दिखाएगा और ये उसका एवरेज भी दिखाएगा। ये तीन चीज हमेशा तुम्हें यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। फिलहाल हम इस पे फोकस कम करेंगे और फॉर्मूला पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एवरेज कर लिया हमने टोटल, इस टोटल का 34 एवरेज आ रहा है। अब हमें देखना है एवरेज इफ वो कैसे काम करता है। जिस तरह से सम काम किया था उसी तरह से एवरेज इफ भी काम करेगा। तो हम चाहते हैं, चलो एवरेज निकालते हैं संडे का, इज इक्वल टू एवरेज इफ, सिलेक्ट कर लिया मैंने, सेम कंडीशन। तो किसको रेंज, किस रेंज में हमें क्राइटेरिया ढूंढना है, ये रहा हमारा रेंज जहाँ पे हम संडे ढूंढेंगे, कॉमा हमें संडे को ढूंढना है, हमने संडे सिलेक्ट कर लिया, कॉमा एवरेज का रेंज हमारे पास है, नंबर्स ऑलरेडी है, सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज है, एंटर। ये तुम्हारा संडे का जो एवरेज विजिट्स है वो है 28। सिलेक्ट करो संडे एंड संडे, देखो यहाँ नीचे 28 है प्लस 56 तुम्हारा सम हो गया, टोटल काउंट 2 हो गया। समझ में आई बात? एवरेज एवरेज इफ क्लियर, सभी को क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ हो गया। हाँ क्लियर है। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज सम ये दो चीज का काम खत्म हो गया।
अब जिसको हमने टास्क दिया था करने के लिए, वो मुझे बताओ किन लोगों ने एटलीस्ट कोशिश किया। अयान तुमने कोशिश किया, फरदीन तुमने तो बना के ही भेज दिया था, दिलशाद तुमने बनाया था? हाँ बनाया था। ओके, तो सागर तुमको भी कोई दिक्कत नहीं है ना? ना अभी अभी कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ ठीक है, बाद में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके। अयान हम चाहते हैं कि तुम मुझे फॉर्मूला बताओ यहाँ पे क्या करे जो सम आ जाएगा टोटल कैपिटल गेन का। ओके, तो इक्वल टू सम टाइप करना होगा। सम कर दिया। टैब। ओके, देन सर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस शीट पे मेरा वो डेटा नहीं है, मेरा डेटा है दूसरे शीट पे, तो नो इश्यूज, तो वहां से ला सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल। हम कॉपी पेस्ट के सीट बिना। जिस भी सीट पे, बिल्कुल किसी भी सीट पे ओके। आप चले जाओ, डेटा यहाँ पे है तुम्हारा सेकेंड सीट में, हम्म। हम सेकेंड सीट पे आएंगे और हमारा ठीक है, कैपिटल गेन यहाँ पे इसको यही है ना, पूरा कैपिटल सिलेक्ट गेन जे करना कॉलम। पड़ेगा। हाँ। पहले सेल पे आ जाओ, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, यस। सिलेक्ट हो गया, ब्रैकेट हाँ। क्लोज और एंटर तुम्हें इधर ही डाल देना है। ऐसा नहीं कि वापस से पहले सीट पे आएंगे तब एंटर डालेंगे, जहां फॉर्मूला अच्छा। कंप्लीट हुआ एंटर उधर ही प्रेस कर देना। ओके, ठीक है। ठीक है, हाँ, समझ इस में आ पे रही ना? भी हाँ सर, यहाँ पे भी सेम ही होगा फिर। सम नेक्स्ट सीट हमारे पास, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, अपर एरो या डाउन एरो, या ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। एंटर। एवरेज, हमारे पास एवरेज का डेटा यहाँ पे है अवेलेबल, एवरेज पर वीक, सिलेक्ट एंड डाउन। तो ये तो तुम्हारे पास रिकॉर्ड्स आ गया। अब बताओ, सबसे बड़ा जो चैलेंज आया था हरिंदर का आया था, पर वो हरिंदर शायद अभी कॉल पे नहीं है, उनके पास नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, मैं बताता हूँ। आयान तुमने इसको समझ तो लिया, पर देखो अब इसमें होता क्या है, मैं तुम्हें एक लाइव सिनेरियो दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा। हम एक्सेल में फॉर्मूला तो लगा देते हैं, लेकिन उस फॉर्मूला के अंदर भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें काम करने समय ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, इन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा संडे, यहाँ लिखा मैंने मंडे, चलो मान लेते हैं 4 कोई दिन है, चलो 5 दिन ले लिया मैंने। यहाँ पे दिन रिपीट हो रहा है ना? हाँ। चलो एक और बार ले लेते हैं। मेरे पास अब ह्यूज डेटा सेट है, एक बड़ा सा डेटा सेट मुझे मिल गया है डे वाइज, इसको मैं हटा लेता हूँ। लेकिन मुझे देखना क्या है, यहाँ पे इन लोगों का सम देखना है, यहाँ सम देखना है और यहाँ पे एवरेज देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सम देखेंगे संडे के लिए, तो संडे को हम इस तरह लगाएंगे SUM, हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, और हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, ये संडे वाला है ना, और हमारे पास सम रेंज है नंबर ऑफ विजिट्स, हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई डाउट है यहाँ तक? सर यहाँ पे नहीं, आपने नहीं। सम सिलेक्ट करके किया, लेकिन वो तो सम इफ करके कर रहे थे ना हम। बिल्कुल, हमें सम इफ ही करना था, सम कर रहा हूँ मैं, सम इफ करेंगे, सम इफ रेंज कॉमा क्राइटेरिया एंड देन कॉमा सम रेंज। लग गया फॉर्मूला सम इफ का? हाँ। अभी ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया था कि फिल सीरीज का ऑप्शन बताया था ना, अब मेरे पास अगर ये बहुत सारे नंबर्स होंगे तो क्या मैं सब पे अलग अलग टाइप करूंगा या इसको मैं ड्रैग करूंगा? ड्रैग करूंगा, लेकिन ड्रैग करने से ड्रैग करने आएगा? पे क्या रिजल्ट सही आएगा? पता नहीं। चलो मैं यहाँ पे मंडे लिखता हूँ और मैं यहाँ पे संडे लिखूंगा। ओके,
पता नहीं, ये जवाब नहीं चलेगा, पता नहीं स्पेसिफिक। सही आ जाएगा पूरा। सही आएगा? नहीं आएगा सर। जी। अयान नहीं आएगा। दिलशाद तुम बताओ। नहीं आएगा। सागर रिजल्ट आएगा सही? हाँ सर आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक है, अभी देखते हैं। हाँ हमने इसको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर लिया। अब बताओ, फ्राइडे के दिन एक भी सेल नहीं हुआ, इज इट पॉसिबल? यहाँ तुम्हें फ्राइडे कहीं नहीं दिख रहा है क्या? सच में फ्राइडे नहीं है क्या भाई? फ्राइडे नहीं है सर। नहीं नहीं पक्की बात? चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे एक फ्राइडे बना ही देते हैं। FRIDA, राइट? चलो मैंने फ्राइडे बना दिया। फ्राइडे में ये 29 है मेरे पास, पर यहाँ पे 0 आ रहा है। फ्राइडे में जब चेंज किया ना, फ्राइडे वहाँ पे एंटर किया तो उसके बाद वेडनेसडे के जगह पे सब में चेंज हुआ सिर्फ। हाँ, क्योंकि यहाँ वेडनेसडे था ना, तो इसलिए वो तो वैल्यू कम हो गया, क्योंकि अब ये फ्राइडे बन गया है। लेकिन फ्राइडे का वैल्यू क्यों नहीं आया? एक बार फिर से ड्रैग करिए सर ऊपर से। ठीक है, मैं इसको पूरा डिलीट करता हूँ। ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही लगा है ना? हाँ ठीक है। देख लो, पूरा नीचे रेंज तक है ना? हाँ 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 चलो अब मैं इसको क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, फिर भी फ्राइडे 0। वाई? सर ये हो सकता है कि मतलब ड्रैग अभी करने से तो। हाँ वर्टिन बोलो। नहीं बोल तुम बोलो। नहीं मैं ये बताना चाहता कि एक्सेल खुद ब खुद लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने फॉर्मूला एंटर किया तो एक्सेल यहाँ पे फॉर्मूला हार्ड सेल में तो नहीं लेगा ना? क्यों नहीं लेगा? देखो यहाँ भी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बार दिख रहा है तुम्हें? रुको मुझे इसको व्हाइट करने दो थीम को, पर ज्यादा अच्छा दिखेगा। व्हाइट, यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है? हाँ यहाँ भी फॉर्मूला है, यहाँ भी फॉर्मूला है, हर जगह फॉर्मूला है ना? ओके। हाँ फिर एब्सोल्यूट अगर कर देंगे दोनों सेल को, अगर हम ये वाला जैसे डे सेलेक्ट किए, डे वाला और मेरे क्राइटेरिया का एब्सोल्यूट नहीं करेंगे, बाकी दोनों को एब्सोल्यूट कर देंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। और ये एब्सोल्यूट करेंगे कैसे हम? ये आप डॉलर साइन लगा सकते हैं मैनुअली, या फिर F4 से कर सकते हैं फंक्शन जो हमारे की है। बिल्कुल सही जवाब। देखो होता क्या है इसमें यार, सागर तुम सब लोग इस पे ध्यान दो। जब हम कभी भी फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं, अब यहाँ पे जो वैल्यू मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था, इस सेल में जो वैल्यू आ रहा है वो रेफरेंस के थ्रू आ रहा है। रेफरेंस क्या है हमारा? रेफरेंस हमारा ये सेल रेंज है जो हमने एड्रेस दिया है। क्या दिया है? A2 से A43 तक, राइट? ये इस रेंज में मंडे को ढूंढ रहा है और देन उसके अगेंस्ट उसका सम कर रहा है। ये मंडे के लिए था, लेकिन जब जैसे मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, मैं पहले इन सबको डिलीट कर रहा हूँ नीचे का, छोड़ इसको रहने देते हैं। बगल में एक और फॉर्मूला लगाते हैं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ और टाइम सेवर, ये भी 0 ही है। तो अब जैसे ही मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया, देखो ये क्या कर रहा है। पहला रेंज हमारा कहाँ था? A2 से B2 से ये सिलेक्ट कर रहा है, राइट? A2 भी सिलेक्ट कर रहा है, B2 भी सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, फिर देखो ये क्या कर दिया। इसने क्या किया? पहला सेल छोड़ दिया, A3 B3 पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने इसे कॉपी पेस्ट या ड्रैग कर दिया और इसने अपने मूवमेंट के हिसाब से रेफरेंस को चेंज कर लिया। क्यों चेंज किया? क्योंकि फर्स्ट सेल में इसे ढूंढना था मंडे को, पर सेकंड सेल में क्या ढूंढना है इसे? संडे को। संडे तो ढूंढ रहा है, लेकिन संडे के साथ इसने इसको भी मूव कर दिया। संडे तो भाई साहब एक ऊपर भी है, तो हम चाहते हैं ये नीचे ना आए, ये ऊपर ही रहे, तभी तो रिजल्ट सही आएगा। यहाँ 301 आ रहा था, यहाँ 336 आ रहा है, तो कौन सा सही है? ये सही होगा ना हमारा, ये तो गलत हो गया। अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे हम? इससे बचने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि डॉलर सिंबल, जो डॉलर सिंबल आपके कीबोर्ड में है नंबर 4, अब देखोगे E और R के ऊपर एक नंबर 4 कीज है, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो डॉलर आएगा। ये डॉलर सिंबल, ये क्या करता है? उस एड्रेस को फ्रीज कर देगा। मतलब आप ड्रैग करो, कुछ भी करो, कॉपी पेस्ट करो, पर वो चेंज नहीं होने देगा।
हमें क्या चेंज नहीं होने देना है, A2 से लेके A43 को फिक्स कर देना है, राइट। यस तो हम शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करें, सॉरी F4 प्रेस करेंगे हम फंक्शंस के, हाँ चला गया भाई, सॉरी माय मिस्टेक। 4 पे तुम्हारा डॉलर सिंबल है और ठीक उसके ऊपर जो F4 बटन है फंक्शंस की, एक बटन होगा जिसपे F4 टाइप होगा, ठीक है। तो इसको हम मैनिपुलेट करने के लिए शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करेंगे तो ये एक बार डॉलर लगा, ये A फ्रीज हो गया। 2 के आगे अगर हम फिर से शिफ्ट +4 प्रेस करेंगे तो ये 2 को फ्रीज कर देगा। लेकिन इससे क्या होगा, हमें मैनुअली करना पड़ेगा हर एक फॉर्मूले के नंबर्स के आगे एक एक करके, जो कि टाइम टेकन होगा अगर बड़ा फॉर्मूला है तो माइक्रोसॉफ्ट के पास इससे भी अच्छा उपाय है कि आप मैनुअली डॉलर सिंबल प्रिंट करवाने के बजाय सिंपली इस रेंज को सिलेक्ट करो और डायरेक्ट फंक्शंस की का जो F4 बटन है उसको प्रेस करो। फंक्शंस की का F4 बटन फंक्शंस के साथ प्रेस करो, देखो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, पूरा का पूरा रेंज को फ्रीज कर देगा, सबके सामने डॉलर लगा देगा। डॉलर लगने का मतलब है कि आप तुम उससे किधर भी लेके जाओ वो एड्रेस चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। उसी तरह हमारा सम रेंज है, हम इसको भी फ्रीज कर देंगे, सम रेंज भी चेंज नहीं करना है। और ये E2 है, अगर हम इसको भी फ्रीज कर दें तो क्या होगा, हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला ही फ्रीज कर दिया। अब हम देखो इसे नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, हर सेल में सिर्फ और सिर्फ मंडे का रिजल्ट पॉपुलेट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इस एड्रेस को भी फ्रीज कर दिया है। तो हमें E2 को फ्रीज नहीं करना है, क्योंकि हम चाहते हैं जब मेरा फॉर्मूला नीचे की ओर आए तो कम से कम इसका एड्रेस भी चेंज हो, बट इसका एड्रेस चेंज ना हो। समझ रहे हो, डेटा रेंज का एड्रेस चेंज नहीं करना, बस क्राइटेरिया का एड्रेस चेंज करना है। अब देखो हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, अब इसका रिजल्ट देखो, पूरे का पूरा वैल्यू सिलेक्टेड है ना, नीचे वाले पे पूरा सिलेक्टेड है, कहीं ये मूवमेंट नहीं हुआ। इस फॉर्मूला को तुम कहीं भी लेके चले जाओ, ये इस रेंज से नहीं हटेगा। तुम देख लो, इसे कॉपी करके अगर हम यहाँ कहीं पेस्ट कर देंगे तब भी ये इसी रेंज पे होगा, यही सिलेक्टेड है ना। लेकिन ये रेड वाला सेल जो मंडे होना चाहिए था वो यहाँ आ गया, क्यों आया, वाई, बिकॉज इसके ठीक एक सेल के पहले यहाँ पे मंडे सिलेक्टेड था, और अब यहाँ पे देखोगे तो एक सेल के पहले इसने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, आपने फ्रीज नहीं किया था। फ्रीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया या फिर से बताएं? एक डेट वाले पे समझो, ये और ये दोनों सेम डेट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम डेट टाइप कर दें, जो कि यहाँ पे ये डेट है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो हमें चाहिए। 11 तारीख का रिजल्ट आ गया, मीन्स 11 तारीख के अगेंस्ट जो नंबर है वो आ गया, है ना। और ठीक यहाँ पे अगर मैं 12-13 टाइप कर दूं और इसको कर दूं 12, नीचे कर दूं 13 को 11, तो क्या आएगा, इससे समझो क्या रिजल्ट में इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको कर देते हैं 11 तारीख, ठीक है। अभी देखो ये 12 तारीख का रिजल्ट दे रहा है, पूरा रेंज सेलेक्ट नहीं करते हैं, ये डेटा हमारा 10 तक ही है, 9 तक ही है ना, तो A9 करो, इसको छोटा रहेगा, समझ में आएगा। ओके चलो अभी देखते हैं। यहाँ पे देखो छोटा टेबल में समझो, 12 तारीख के लिए मैंने पूरा रेंज दिया इसे, जहां तक मेरा डेटा था, और हमने इसके नीचे तक ड्रैग किया, और ड्रैग करने पे क्या किया इसने, एक सेल के छोड़ के वो नीचे की तरफ बढ़ गया। फिर और नीचे जब हमने इसको ड्रैग किया तो इसने एक और सेल को छोड़ के नीचे की ओर एक और सेल को एक्स्ट्रा ऐड कर लिया और ऊपर से 2 सेल को माइनस कर दिया।
ये सेल एड्रेस चेंज होने की वजह से इसका सही रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 11 तारीख इसके आउटलाइन पे है, बाहर के साइड पे है, यहाँ भी है। ये वाला तो छूट जाएगा ना अगर रेंज के बाहर गया तो। ये जी तो सर। उसको समझ नहीं कर पा रहा ना पहले रिकॉर्ड को, इसलिए फ्रीज करना बहुत ही जरूरी है। अब जब हम इसको फ्रीज कर देंगे, इसको मैं साइड कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों एड्रेस फ्रीज हो जाए, A2 से A9 तक फंक्शंस F4 की मदद से फ्रीज कर देंगे, क्राइटेरिया रेंज को भी और सम रेंज को भी। तो अब देखो क्या होगा, जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो ये क्या करेगा, इसने यहाँ से पहला पूरा रेंज ले लिया, सेकंड पर जब मैंने ड्रैग किया तब भी इसने पूरा रेंज लिया, ये नहीं मूव हुआ। तो नहीं मूव होने की वजह से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, क्योंकि 11 तारीख नीचे भी एक जगह है और ऊपर भी है। 35 + 21 = 56। तो इसलिए फ्रीज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए। इस पर प्रैक्टिस बहुत करना, थोड़ा सा ट्रिकी है, कंफ्यूजन है, बट 2 4 5 बार छोटे छोटे सेट बना के प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। ये मैंने तुमको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो डेफिनेटली इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करेंगे ना। और ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमने क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा था इस तरह से M2 से M15,000 तक, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे क्यों नीचे चला जाएगा। जैसे यहाँ ड्रैग करते जाएंगे वो धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा और बीच में किसी भी कंट्री का हो सकता है रिजल्ट गलत आ जाए। तो यहाँ पे फ्रीज करना हमें मैंडेटरी पड़ जाएगा। समझ में आई बात? जी सर। तो हम यहाँ पे समिफ करेंगे, समिफ के बाद क्राइटेरिया रेंज, हमारे पास क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे नेटिव कॉलम है M में, ऊपर से लेके नीचे तक हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब हमें क्या देना है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा मेन डेटा पे था, ये रहा कंबोडिया, मैंने सेलेक्ट कर लिया क्राइटेरिया को, देन अगेन कॉमा, सम रेंज वुड बी कैपिटल गेन। वेयर इज कैपिटल गेन? कैपिटल गेन आपके पास यहाँ J कॉलम पे है, सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सेम थिंग आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, लेकिन ये रिजल्ट गलत देगा, वाई? बिकॉज एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले हम इसको फ्रीज कर लेंगे, अपने रेंजेस को, जो भी रेंजेस हमने लिया है। क्या लिया हमने, M2 से M1506 को फंक्शंस F4 की हेल्प से एक बार में पूरा फ्रीज करेंगे। कंबोडिया का हमें फ्रीज नहीं करना, क्योंकि हम जितनी बार नीचे जाएंगे कंट्री चेंज होगा सेल एड्रेस चेंज होने के साथ साथ, तो उसको बढ़ने देंगे। सेकंड हमारा सम रेंज जो है उसको फ्रीज करेंगे फंक्शंस एंड F4 के साथ। अब हम इसे डबल क्लिक करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सही आएगा। कोई दिक्कत इस यहाँ पे? नो सर। फिर से समिफ लगाएंगे, समिफ में जाने के बाद फिर से हम रेंज पे आए और हमने कंट्री सिलेक्शन सेलेक्ट किया, देन कॉमा, क्राइटेरिया हमारे पास कोलंबिया है, अगेन कॉमा, अगेन सैलरी पे हमारा जो कैपिटल लॉस है वो सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ओके, ये एरर क्यों आया? कोई बता सकता है एरर क्यों आया? एक बार फिर से दिखाइएगा उसका रेंज को। फिर से दिखाएंगे तब तो फिर हम फिर से नहीं लगा नहीं ही वो, देंगे। वो एक सेकंड सिर्फ, हाँ दिख गया, एक सेकंड। सबको फॉर्मूला दिख रहा है ना मैंने क्या टाइप कर रखा है? हाँ नहीं, ठीक मैं है स्क्रीन सर। को जूम करके देखो, एरर क्या है? एरर एरर सर अब म्यूट पे है। मैंने म्यूट किया इसलिए ताकि मैं आप लोग को सुनना चाहता हूँ। एरर बताओ मुझे, एरर क्या है फार्मूला में? ओके। इसका जो शीट 3 का A8 है ना, वहां पे हमारा नहीं, ठीक है एक सेकंड। फॉर्मूला में सिर्फ सम इफ्स है, इसके लिए इधर बता रहा है। गुड।
देखो सम इफ, दो कंडीशन मैंने बताया था। एक और फॉर्मूला होता है सम IF एस लग जाता है इसमें। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, कह रहे थे मेरे पास स्क्रीन नहीं आ रही है। तुम्हारे पास स्क्रीन नहीं आई, कुरियर कर दूं? जी नहीं, मतलब स्क्रीन शो नहीं कर रहा, सो सॉरी, कोशिश बस करो, शो नहीं कर थोड़ा रहा ट्राई है करो, मेरे पास। जरा ट्राई करो। सक्सेस कैरियर खाली सिर्फ लिख रहा है। कॉन्टेक्ट में जाके देखो कहाँ पे किसी एक कॉन्टेक्ट में स्क्रीन दिख रहा होगा। SCP वाले कॉन्टेक्ट में देखो, अपने उसी गूगल मीट पे ही उस पर टैप करो, तब वो सामने दिखेगा तुम्हें। ओके सर, देखते हैं। जहाँ पे तुम्हें 5-6 मोर अदर्स दिख रहा होगा ना, उस पर क्लिक करो, पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट देखो कितने लोग ज्वाइन है मीटिंग में। उसी मीटिंग के बीच में एक किसी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, दिखा? एक मिनट सर। नहीं दिखा रहा है। तुम फिर से ज्वाइन करो। ऊपर एक नीचे देखो ना, नीचे और भाई कॉन्टेक्ट दिख रहे हैं तुम्हें कितने लोग ज्वाइन है? एक मिनट सर बहुत से नहीं है, कितने तो लोग वो ज्वाइन? अजान तुम्हें दिख रहा है अजान? जी सर। हरिंदर जरा कोशिश करो, देखो मैं कैसे बता रहा ज्वाइन था। होते हैं सर? हाँ, ज्वाइन करो एक बार फिर से। तो सम इफ के अलावा सम इफ्स भी होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल लॉजिक्स आप लगा सकते हो, वो हम आगे और जब एडवांस क्लास होगा तब सीखेंगे। तो यहाँ पे एरर ये था, इफ की जगह इफ सेलेक्ट हो गया था। ठीक है, ओके सर। फंक्शन से 4 इसको फ्रीज कर लेते हैं। लास्ट का सेल एड्रेस है, इसको फ्रीज कर लेते हैं एंड देन क्लोज ड्रैग। आई बिलीव कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीज कैसे करना है? नो सर Right? प्लीज। ठीक है, तो अयान, फरदीन, दिलशाद, सागर बताओ एवरेज इफ कैसे लगाएंगे? इस एवरेज में से जाना है। ठीक इसके है, कर सर लिया। यहाँ पर रेंज क्लिक करना है सर। रेंज कहाँ पे है? रेंज से इसमें से कैपिटलाइजेशन C3 यहाँ सर, ये कैपिटलाइजेशन के नीचे। नहीं बाबू, रेंज हमारा सैलरी डेटा में है। हाँ सर, डेटा। ठीक है, सैलरी डेटा में आए और हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। देन कॉमा अगेन क्राइटेरिया कहाँ होगा? क्राइटेरिया सीट। ठीक है, कोई नहीं। अयान तुम बताओ क्राइटेरिया के लिए हम कहाँ जाएंगे? क्राइटेरिया के लिए सर उस पेज पे ही जा सकते हैं या फिर शीट 3 पे। शीट 3 पे गए। क्राइटेरिया हमारा क्या है? नेटिव, जिसे हम ढूंढ रहे हैं, राइट? नेटिव। कंबोडिया सेलेक्ट कर लिया। देन अगेन कॉमा, हमें क्या सेलेक्ट करना है? आवर्स पर वीक। ये हमारा कहाँ है? शीट 3 में, सैलरी डेटा। राइट? सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज है, एंटर। अभी बताओ मुझे क्या क्या सिलेक्ट करके फ्रीज करना है? मैं बताऊं? तुम ही बताओ। सर उसको सैलरी डेटा टेस्ट का जो है उसको सिलेक्ट करके फ्रीज करना है, F4। फंक्शंस प्लस F4 एंड देन ओके, एंड देन दूसरा सैलरी टेस्ट लास्ट टेस्ट वन। का। गुड, तो ये तुम्हारा एवरेज आ जाएगा। इसको प्रैक्टिस करना तुम लोग खुद से। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। मैंने कल का आज रिवाइज करवा दिया। आई बिलीव कि इसमें अब कल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, किया है। ठीक है, चलो हम आते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर पे। इसके आगे का फॉर्मूला और क्या हो सकता है? गाइस, जितने फॉर्मूला मैंने बताया ना, उसको प्रैक्टिस करना और नोट भी करना। मैं आप लोगों को सारा फॉर्मूला वीक में एक आध बार तुम्हें शेयर कर दूंगा, बट हमेशा नहीं करूंगा। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास एक जेंडर का कॉलम है जो सेक्स के नाम से हेडिंग है, ठीक है?
मुझे क्या चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पूरी तरीके से। यहाँ पे जेंडर कौन कौन से हैं जेंडर, मैं एक बार इसका यूनिक वैल्यू लेता हूँ। यूनिक कैसे लाएंगे, कंट्रोल V, देन ये सब मैं तुम लोगों को बताऊंगा, डुप्लीकेट कैसे हटाते हैं, यूनिक कैसे बनाते हैं, ये सब बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं तुम लोगों को फॉर्मूला बता रहा हूँ इसके लिए। डोंट वरी अबाउट इट कि इतना जल्दी जल्दी मैंने कैसे कर लिया और ये कैसे हो गया, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये बताना है टोटल काउंट। टोटल काउंट मेल का कितना है, फीमेल का कितना है, और हमारे पास क्या है, इन मेल फीमेल के अगेंस्ट कैपिटल गेन लॉस एंड पर वीक आवर्स, ये निकालना है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। जी। सम इफ एंड एवरेज इफ। तो यहाँ पे आज हम नया फॉर्मूला सीखेंगे, काउंट एंड काउंट इफ। ठीक है, काउंट कैसे करेंगे और काउंट इफ कैसे करेंगे। ये यहाँ पे तो हमने मेल फीमेल कंडीशंस लगाया। क्या हो अगर हम नेशनल वाइज देखना चाहें विदाउट लॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पे हम देखना चाहें टोटल, टोटल काउंट आएगा, नंबर ऑफ काउंट्स। तो यहाँ पे हम लगाएंगे COUNT और हम आएंगे अपने उसी डेटा रेंज पे, और हम क्योंकि टोटल डेटा को हम काउंट कर रहे हैं, किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लो ऊपर से नीचे तक, बट ध्यान रहे कि बीच में कोई ब्लैंक ना हो उस सेल में, और एंटर 0। मैं आपको काउंट का 2-3 फंक्शन है जो पहले अलग से दिखा देता हूँ। देखो काउंट में कितने सारे फंक्शंस है, देख रहे हो। एक काउंट है, काउंट A है, काउंट ब्लैंक है, काउंट इफ है। तो इन सब का यूज कब कब और कैसे कैसे करेंगे। एक काउंट है, काउंट A, काउंट इफ। आज हम इन तीनों पे डिस्कस करते हैं। ओके, कल मैंने एक और फॉर्मूला बताया था इन लेटर को अपर करने के लिए। फरदीन बताओगे कैसे करेंगे। हेलो, मुझे इन सबको अपर केस में करना है, कैसे करें। अपर एक सारा केस जो होगा अपर में होगा ना। अपर हाँ, UPPER अपर इज इक्वल टू अपर। हाँ ठीक है, सिलेक्ट सेलेक्ट रेंज। ठीक है, आप लोगों को बताया था, याद है ना। अपर के अलावा और क्या क्या होता है मेरे पास, लोअर भी होता है और प्रॉपर भी होता है। पहले ये बता दूंगा तब फिर आपको उस सीट पे लेके आते हैं जिसपे हम काम कर रहे थे। अब देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, राइट। हमें पहले ये समझना होगा काउंट करता क्या है। जैसे आप इक्वल टू काउंट टाइप करते हो, देखो सबसे पहले आपको दिखा देगा काउंट क्या करता है। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज दैट कंटेन्स नंबर, मतलब उस सारे सेल्स को काउंट करेगा जिस सेल में नंबर होगा, ना कि टेक्स्ट। क्लियर। यस सर। नंबर और टेक्स्ट समझ में आ रहा ना। अगर सेल के अंदर नंबर है तो वो काउंट करेगा, अगर A to Z कोई अल्फाबेट है तो वो काउंट नहीं करेगा। यही रीजन था जो यहाँ पे मैंने काउंट टाइप किया और डेटा में आकर मैंने ये अल्फाबेटिकल वैल्यूज को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया, तो इसने बता दिया 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर है ही नहीं काउंट करने के लिए। क्लियर। तो काउंट का ये फंक्शन है, ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर को काउंट करता है। मैं तुम्हें दिखाऊं इसका लाइव एग्जांपल, नंबर को कैसे काउंट करेगा। ये नंबर है ना यहाँ पे विजिट्स में, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखो ये तुम्हें रिजल्ट दे देगा, टोटल नंबर ऑफ सेल इज 8। गिन लो 1 2 3 4 करके, ये तुम्हारा नंबर 8 है। अगर बीच में कोई गैप है तो ये 7 हो जाएगा, या फिर बीच में अगर कोई अल्फाबेटिकल आ जाता है, A to Z की कुछ वैल्यू आ जाती है, तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। क्लियर। यस सर। चलो इसको याद रखना, सिर्फ काउंट लगाओगे तो सिर्फ नंबर काउंट होगा। अब मैं चाहता हूं कि भाई इसमें चाहे नंबर हो, लेटर हो या फिर डेट हो,
कुछ भी हो, मुझे यहाँ पे बस काउंट चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट ए। देखो ये क्या लिख रहा है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। और नीचे वाले को क्या लिख रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली। कोई भी सेल जिसमें वैल्यू होगा वो उसको काउंट करके दे देगा। हमने काउंट ए सिलेक्ट किया और डेटा रेंज को सिलेक्ट किया, एंटर, बता दिया। टोटल नंबर हमारे पास 8 है। क्लियर? अब क्या हो Yes. अगर मैं इसमें से एक को डिलीट कर दूं, तब ये बता रहा है 7 और ये बता रहा है 6। काउंट 6 बता रहा है, काउंट है 7। ये 6 क्यों बता रहा है, बी क्यों? क्योंकि इसमें 6 ऐसे सेल हैं जहां पे नंबर है। ये 7 क्यों बता रहा है, क्योंकि 7 ऐसे सेल्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, बाकी एक खाली है। समझ गए? Yes, समझ गए। ओके, आज के लिए ये 2 रखते हैं, पहले इसको हम वहां इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आगे आएंगे काउंट। एक और चीज बता देते हैं, काउंट इफ बाद में बताएंगे। एक और होता है हमारे पास काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक है ना यहाँ पे, आई बिलीव कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये क्या करेगा। सागर तुम बताओ ये क्या करेगा? ये सर कोई भी ब्लैंक, कोई भी खाली बॉक्स सेल्स है उसको काउंट करेगा सर, ब्लैंक बिल्कुल सेल को सही, काउंट। गुड। अभी ये क्या करेगा, जो भी रेंज आप इसको दोगे ये इसमें से सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट करके बताएगा। कितने सेल ब्लैंक है, 1 सेल। अगर मैं इसको एक और डिलीट कर दूं तो ये बता देगा 2 सेल ब्लैंक है। किसी भी जगह से आप डिलीट कर दो इसके रेंज में से, ये आपको बता देगा कितने सेल ब्लैंक है। क्लियर? 1 2 3 एंड 4। इसको फर्क नहीं पड़ेगा सेल में क्या वैल्यू है नहीं है, ये बस खाली सेल को काउंट करेगा। समझ में आ गई बात? ये सर आ गई। गुड। हम आज इन 3 पे रहते हैं। चलो अब आते हैं अपने मेन टास्क पे, इसको कंप्लीट करते हैं। हमें टोटल काउंट चाहिए। हम क्या करेंगे, काउंट ए। काउंट ए से क्या करेंगे हम, कोई भी सेल हो वैल्यू होना चाहिए। काउंट ए रेंज, और हमने सिलेक्ट कर लिया अपने रेंज को, एंटर। इसने बता दिया 15060 इज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, 15,060 रिकॉर्ड है मेरे सिलेक्टेड रेंज में। अब इन सभी का कैपिटल गेन क्या है ये आपको निकालना है। इट्स योर टास्क। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गई ना बात, ये हमने काउंट कैसे करना है। अब यहाँ पे आ जाता है मेल एंड फीमेल को काउंट करने के लिए। मेल फीमेल काउंट करने के लिए हम यूज करेंगे काउंट इफ। काउंट इफ में क्या लॉजिक आएगा, सिमिलरली जो हमने सम इफ और एवरेज इफ में लगाया था, सेम कंडीशन है। काउंट इफ सिलेक्ट करो, ये सबसे पहले पूछेगा तुमसे रेंज। जब भी इफ फंक्शंस लगाओगे ना तो सबसे पहले वो रेंज पूछता है, याद रखना ये चीज। और रेंज हमारा क्या होगा, हमने इस मेल को ढूंढना कहाँ है, तो हमें ढूंढना है सैलरी डाटा में। ये जो सेक्शन है हमारे पास आई कॉलम जहाँ मेल फीमेल है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन कॉमा। हमें यहाँ पे ढूंढना है और हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया हमारा होगा ये इस बॉक्स का जो वैल्यूज है, यानी कि मेल हमने सिलेक्ट किया और ये 0 दे रहा है। क्यों 0 दे रहा है, क्या किसी के पास जवाब है? ये टेक्स्ट है हमारा इसीलिए। हाँ, नहीं। टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट है तो क्या इफ काम नहीं करेगा? मैंने तुम लोगों को काउंट इफ बताया ही नहीं था उस टाइम पे। टेक्स्ट और नंबर की इसमें लॉजिक ही नहीं है। हाँ, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इसे। देखो, जब भी तुम सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि, मैंने तुम्हें क्या बताया था, कभी भी जब काम कर रहे होगे ना तुम्हारे पास बहुत सारे एरर आएंगे तुम्हारे फॉर्मूले वाले सेक्शंस पे। तो इसका मतलब ये नहीं होगा हमेशा कि तुम्हारा फॉर्मूला गलत है, ये हो सकता है कि तुम्हारा रेफरेंस वैल्यू गलत है। ठीक है, बताया था ना। अब हम देखते हैं Yes, रेफरेंस वैल्यू गलत कैसे है, वो अभी साबित हो जाएगा। यहाँ पे हमने मेल टाइप कर दिया जो कि जेन्युइनली सही है, लेकिन क्या सेम स्पेलिंग सेम टाइप में
टाइप इन द सेंस यहाँ पे क्या सिर्फ और सिर्फ मेल है, नो फुल स्टॉप, नो स्पेस, नो कॉमा, सिर्फ मेल टाइप है ना। तो सेम कंडीशन में क्या यहाँ पे मेल है, वो हमें चेक करना है। वो हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे मेल उस कंडीशन में है ही नहीं। वो कैसे पता चल रहा है तुम्हें? देखो मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर बनाता हूँ पहले, तो तुम्हें समझ में आएगा क्लीन। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं मैन्युअली मेल टाइप करता हूँ। देखो इस वाले मेल में, इस वाले मेल में कोई अंतर दिख रहा है तुम्हें? मैं बड़ा कर रहा हूँ स्क्रीन को पूरी तरह से, थोड़ा सा भी डिफरेंस कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा था स्पेस में, मतलब स्पेस में है बिल्कुल। ये जो पहला वाला मेल है इसके पहले एक स्पेस लगा रखा है, और हमने जो मेल टाइप किया उसमें कोई भी स्पेस नहीं है। तो जब हम सीट 2 पे आएंगे तो उसने एक ढूंढ लिया, क्योंकि वहां पे हमने एक सही वाला टाइप कर दिया था। ओके। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये सारा वैल्यू गलत है ना। यस। तो कभी फॉर्मूला काम करेगा हमारा? नहीं करेगा। इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था तुम लोगों को कि कभी भी डरना नहीं इस तरह के कामों में। जब भी फॉर्मूला में वैल्यू गलत आए तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुमने फॉर्मूला गलत लगाया, बल्कि हो सकता है तुम्हारा सोर्स वैल्यू गलत हो। सोर्स वैल्यू यहाँ पे सब में स्पेस है और मैंने यहाँ मेल टाइप कर दिया। इसको ठीक करने के दो तरीके हैं, या तो इस गलत वैल्यू को समझ लो कि यही सही है और तुम भी इसी गलती को यहाँ पे दोहरा दो, स्पेस मेल टाइप कर लो। ठीक है, तुमने भी गलती कर ली, फाइल भी गलत है तुम्हारा, लेकिन आउटपुट सही हो गया। या फिर और हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अपने हिसाब से हम सही लिखेंगे और हमारे डेटा में जो गलत है इन सभी को भी सही कर देंगे। इसको सही करने का ऑप्शंस क्या है? जितने भी स्पेस है इस वाले कॉलम में उसको हम डिलीट कर देंगे। कर सकते हैं डिलीट फरदीन? हाँ कर सकते हैं। कैसे? ट्रिम। बिल्कुल। हम क्या करेंगे, इसके राइट साइड में एक सेल, एक कॉलम और इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हम इसमें फॉर्मूला लगाएं। मेरा ओरिजिनल वाला जो फाइल कंटेंट है उसमें कुछ चेंजेस ना हो। हमने जे कॉलम को सिलेक्ट किया और हम यहाँ पे इंसर्ट में गए, होम टैब में ही देखो यहाँ पे इंसर्ट कॉलम है, इंसर्ट कर लिया, एक आ गया। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू TRIM, ट्रिम, और हम इसको वैल्यू दे देंगे I2 का वैल्यू है जिसे उसे ट्रिम करना है, और हम इसे पूरा नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब इसके इस सामने से देखो स्पेस हट गया, हट गया ना? हाँ सर एक डाउट है यहाँ पे। बोलो। सर ट्रिम जब भी हम यूज करेंगे तो ट्रिम क्या सिर्फ टेक्स्ट का स्पेस हटाने के लिए होता है, या फिर टेक्स्ट में अगर मान लीजिए कि किसी में कैपिटल लेटर है और किसी में स्मॉल लेटर है उसको हटाने में भी काम आएगा? नहीं, कैपिटल स्मॉल हटाने की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है ना। यहाँ बात हो रही है सेल के अंदर अनवांटेड स्पेस जो है, जो कि फर्स्ट लेटर के पहले है, उसको हटाना है। अब मान लो यहाँ पे अगर तुम्हारा नाम होता AYANKUMAR, सॉरी अगर कुछ अलग हो, मैं कुमार लिख रहा हूँ, अयान कुमार, तो क्या होगा? क्या इसने बीच का स्पेस हटाया? नहीं हटाया ना, अयान स्पेस कुमारी है। लेकिन अगर क्या हो इसके सामने एक दो स्पेस लगा हो तो ये क्या करेगा? अनवांटेड स्पेस को ये रिमूव करेगा, ना कि वैलिड स्पेस को। तुम्हारे अयान के बाद स्पेस कुमार जो है ये वैलिड स्पेस है, अयान स्पेस कुमार। और अनवांटेड स्पेस क्या है? जो कि तुम्हारे नाम से पहले लगा हुआ था, या फिर कुमार के बाद भी अगर मैं लगा दूं तो भी अनवांटेड है, तो ये ऐसे स्पेस को हटाएगा। ठीक है? ओके, मतलब ट्रिम सिर्फ स्पेस हटाने के लिए होता है, यूज होता है। ट्रिम का एक सिंपल लाइन ये है, डेटा क्लीन करने में इसका यूज होता है। ओके, ठीक है, डेटा क्लीन करने में। अगर तुम यहाँ पे इज इक्वल टू ट्रिम लिखोगे तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, रिमूव ऑल द स्पेस फ्रॉम अ टेक्स्ट और स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। दो वर्ड्स के बीच में अगर स्पेस होगा तो उसको छोड़ के बाकी सब अनवांटेड स्पेस को वो हटा देगा।
ठीक है, यस सर, गॉट इट। यस सर। हर फॉर्मूले में डिटेल्स मिलेगा यहाँ तुम्हें समझने के लिए। तो अब हमारे पास आई कॉलम की जगह जे कॉलम में सही वैल्यूज है, तो हम क्या करेंगे, ये जो काउंट हम आई वैल्यू से कर रहे थे हम इसको जे से करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ रेंज हमारा क्या होगा, अब हमें पता है इस पे वैल्यू गलत है तो हम जे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया हमारे पास ये मेल है, रिजल्ट आ गया। यस सर। सिमिलरली एक और बार लगा के दिखाता हूँ, काउंट इफ फीमेल के लिए हमें सही वाले वैल्यूज को सिलेक्ट करना है, कॉमा हमारे पास ये रहा वैल्यू। अब इसका टोटल हम देखेंगे, इज इक्वल टू सम मेल प्लस फीमेल कितना होगा, हमारा जो टोटल हुआ था इसके बराबर ही होगा, है ना, दोनों एक जैसा, 15,060 15,060, राइट। जी सर। यहाँ तक कोई क्लियर है, सभी को क्लियर होना है, या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, है तो अभी पूछो। ये 5 फॉर्मूला तुम लोगों ने आज सीखा है, और आई बिलीव कि तुम सब लोगों ने नोट किया होगा। यस सर। एंड ठीक है, तो आज हम लोग काउंट के पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। काउंट में अब कुछ नहीं बचा, एक किसी को कोई क्वेश्चन डाउट है मेरा। काउंट? ठीक है, बोलो। यूनिक काउंट करना है कुछ अलग से फॉर्मूला? बिल्कुल। और किसी के पास ये सवाल है? सर यूनिक काउंट मतलब? यूनिक काउंट का मतलब, यूनिक काउंट तुम्हारा इस डेटा में देखते हैं कोई है या नहीं है। इस डेटा में यूनिक काउंट क्या कर सकते हैं? कंट्री को ले लीजिए ना। हाँ चलो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ये कंट्री है। ओके। अब इस कंट्री में हमें बताना है कि ऐसे कितने सारे यूनिक काउंट है। ओके। इसको यूनिक काउंट अगर तुम देखोगे, आई थिंक यान तुम्हारे पास 19 है ना। हाँ सर। जरा एक फॉर्मूला टाइप कर, मैं बोलता हूँ। सिस्टम ऑन है अभी? हाँ सर ऑन है। इज इक्वल टू यूनिक, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, बस इतना बता दो। यूनिक पे UNICHAR आया। नहीं आ रहा यूनिक, क्या आ रहा, वो छोड़ दो, नहीं है तो फरदीन यूनिकोड भी है। नहीं, वो काम नहीं करेगा, यूनिकोड नहीं करेगा काम। देखो जो तुम सवाल कर रहे हो यूनिक, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2065 वाले वर्जन में है। अच्छा। ऐसे एक्सेल 13, 19, 21 पे तुम्हें कोई भी फॉर्मूला यूनिक का नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें अपना कस्टमाइज फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है। वो मैं तुम्हें आज ग्रुप में भेज दूंगा कि वो यूनिक काउंट कैसे करते हैं, बट वो तुम्हारा, वो कहते हैं ना इंडियन जुगाड़, वो होगा। वो उस तरह ना काउंट इफ को करके होगा, हम क्राइटेरिया रेंज दोनों नहीं सेम नहीं डाल नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला फिलहाल अभी एक्सेल में नहीं है जिससे तुम इसका यूनिक काउंट एक बार में बता पाओ सिस्टमैटिकली, जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हो। बट हाँ, मल्टीपल फॉर्मूलाज को यूज करके तुम यूनिक काउंट दिखा सकते हो, ऑप्शंस है तुम्हारे पास। ठीक है, सर मैं यहाँ पे समझा नहीं, मतलब यूनिक काउंट हम किस लिए यूज करते हैं, लाइक यूनिक काउंट किस लिए करते हैं? जैसे अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछ लूं कि भाई कितने कंट्री का डाटा है यहाँ पे, नंबर ऑफ कंट्रीज अगर मैं पूछ लूं तुमसे, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, ओके, तो तुम कैसे ढूंढोगे? यहाँ तो नाम रिपीट हो रहा है ना, यूनाइटेड स्टेट हो रहा है, पीरू हो रहा है, फिर यूनाइटेड स्टेट, एग्जैक्टली ना। तो तुम नंबर ऑफ कंट्री यहाँ पे कैसे बता पाओगे? तुम्हारे पास कोई यूनिक फंक्शंस है ही नहीं ढूंढने के लिए। तुम काउंट करोगे, काउंट ए, काउंट इफ, ये कर सकते हो। फिलहाल अभी इसको स्किप करते हैं। मैं तुम लोगों को ग्रुप में यूनिक का फॉर्मूला भेज दूंगा, उसको खुद से प्रैक्टिस करना।
समझना कि ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है। वो मल्टीपल फॉर्मूला यूज होने के बाद वैल्यू आ रहा है, किसी एक सिंगल फॉर्मूला से वो नहीं आएगा। ओके। ठीक है, मैं आज ही तुम्हें वो भेज दूंगा। और कोई सवाल फरदीन? नहीं, और कोई तो नहीं है, बस इसी में थोड़ा परेशानी होता है, बहुत ज्यादा खोजे था पर मिला नहीं था इसका। यूनिक काउंट कोई दिखा बात था पर अब, हाँ अब पता नहीं था ये कि इसका भी 365 बोले ना इसका, माइक्रोसॉफ्ट का। 365, हाँ ये क्या है वर्जन आखिर 365? लाइव खरीदना पड़ता है। 65 लेटेस्ट। खरीदना तो सब पड़ता है यार, हाँ, फ्री कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऑफिस 365 लेटेस्ट वर्जन है जिसके अंदर बहुत सारा एडवांस फीचर है। तुम यहाँ पे वी लुकअप सीखोगे, एच लुकअप सीखोगे। बाकी 365 में तुम्हारे पास एक्स लुकअप भी माइट भी अवेलेबल होगा। ये बिल्कुल नया एक्स लुकअप है जो कि अभी बहुत कम यूज होता है, बट 365 में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। तुम्हें वहां पे फिल्टर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे फिल्टर का तुम्हें कहाँ मिलता है ऑप्शन? एक्सेल के अंदर डेटा में जाओगे डेटा तो में। फिल्टर मिलेगा, वहां तुम्हें फिल्टर का बाजाबता फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ फिल्टर एक्सएमएल है, वहां पे तुम्हें फॉर्मूला मिलेगा फिल्टर वैल्यू करने का। तो वो फिल्टर करते क्यों है, क्या क्यों करते, वो तो क्योंकि 365 मेरे पास है नहीं और मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा वो चीजें, वो तुम गूगल करना। ठीक है, ठीक ठीक है। बाकी यूनिक के लिए अपने पास फॉर्मूला है, वो मैं तुम्हें भेज दूंगा ग्रुप पे, उसे प्रैक्टिस कर लेना। एनीथिंग एल्स? ठीक। सागर सर, समझ में यहाँ आया तुम्हें? आया सर, आ गया। ठीक है, आयान तुम बोलो। नहीं सर, मतलब हम जब कोई डेटा काउंट करते हैं, लाइक कोई भी स्पेलिंग या अल्फाबेट काउंट करते हैं, तो उसके लिए हमको काउंट के मतलब काउंट के फॉर्मूला जरूरत होते हैं, राइट? मतलब अभी जो कर रहे थे। हाँ, अभी तो ये क्लियर हो गया। एंड काउंट दूसरा और एक चीज जैसे कि आपने बताया कि नंबर ऑफ सेल्स के काउंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखो दोनों सेम ही है, राइट? काउंट क्या करता है? काउंट नंबर्स ओनली। ठीक है, ओके। ये काउंट क्या करेगा? काउंट एनी वैल्यू, ओके। कोई भी वैल्यू हो सेल्स में वो काउंट करेगा। काउंट ब्लैंक क्या करेगा? ब्लैंक सेल काउंट करेगा। काउंट एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल्स ओनली। काउंट इफ क्या करेगा? ये तो कंडीशनल काउंट है। कंडीशनल काउंट है। ट्रिम क्या करेगा? ट्रिम स्पेस को Remove। हटाएगा। अच्छा। अनवांटेड या अनयूज्ड स्पेस को। ठीक है, क्लियर? हाँ, काउंट एंड काउंट में भी थोड़ा मतलब वो था, अभी क्लियर हो गया। एक नंबर के लिए होता है ओनली काउंट, एंड काउंट होता है कि एनी वैल्यू, जो भी वैल्यू होगा वो वही एनी वैल्यू, count कुछ है। भी हो, बस हाँ। सेल में वैल्यू होना चाहिए। हाँ सर, क्लियर है। प्रैक्टिस करना है इसको, सिर्फ ऐसे क्लियर बोलने से काम नहीं चलेगा। हाँ सर, प्रैक्टिस करूंगा सर, अच्छी बात। ठीक है, जरूर सर। और तुम लोगों में से सिर्फ साहेब ने ही ग्रुप में अपना रिजल्ट डाला था जो उसने बनाया, पर तुम में से किसी और ने भी नहीं डाला। तो प्रैक्टिस करके अपने पास ही मत रखो, गुरु द्रोणाचार्य बनो, अपने नॉलेज को शेयर करो। मैंने सर बनाई, ठीक है, मतलब पहले शीट को ही सिर्फ बना पाया था वो टोटल वाला, और सामयिक का तो मैं भूल चुका था, वो तो कुछ ऐड भी नहीं था, तो बना ही नहीं पाया उसको। ठीक है, तो मुझे अभी तुम सभी से ये चाहिए। ये हाँ, फॉर्मेट उसका मैं पहले ग्रुप दिन में शेयर मैं फॉर्मेट ये ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, बाकी तुम खुद अपने एक्सेल में इसे डिजाइन करोगे और मुझे बना कर दोगे। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, इसको कर लेना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मंडे को। और क्योंकि तुम्हारे पास सैटरडे संडे 2 दिन है, तो इस 2 दिन में ये सारा फॉर्मूला पूरे का पूरी तरह से याद हो जाना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे कोई याद दिलाओ, इसके अलावा और फॉर्मूला मैंने बताया था क्या? नो नो सर। पक्की बात? पर दिन आई बिलीव कि तुम कुछ ना कुछ एक जरूर वो ऐड करवाओगे, अपड़ के लिए था। ठीक है। अपर लोअर ईटीसी, इसमें और भी 2 ऑप्शन है, वो देख लेना। और क्या था इसके अलावा? प्रॉपर। यार ईटीसी लिख दिया भाई, अच्छा कितना लिखवाओगे? फॉर्मूला में तो इतना ही था मेरे पास नोट में। ठीक है।